Hello, hello everyone. Uh, Good morning. This is Dr. R.S. Maurya on how to translate. This is episode number 9. Guys, in this episode, we intend to discuss as how to translate uh, adjective clause. And so let's start. Adjective clause uh, that I mean here is uh, exactly the same way as a adjective in a simple sentence work. तो देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स वाक्यों को पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको कल नाउन क्लास के बारे में बताया था। तो नाउन क्लास की ही तरह एडजेक्टिव क्लास भी कार्य करता है। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक सूचना देता है या उसकी विशेषता बतलाता है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव इज ए वन part of speech that gives more information about noun or pronoun, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा सूचना देता है या उसके बारे में और ज़्यादा कुछ कहता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव का काम एग्जैक्टली वही चीज़ है जो एडजेक्टिव क्लास का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वही रोल है जो एडजेक्टिव का एक सिंपल सेंटेंस में होता है। जैसे वह जो पढ़ता है सफल होता है, वह जो पढ़ता है सफल होता है। तो इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो कैसे करेंगे? ही हु स्टडीज गेट्स सक्सेस। ही हु स्टडीज गेट्स सक्सेस। तो हु स्टडीज जो है वो किसके बारे में बताता है? ही के बारे में। वह जो पढ़ता है। तो ही गेट्स सक्सेस, ये जो है ये प्रिंसिपल क्लास हुआ, मुख्य वाक्य हुआ, और उसी पर आधारित वाक्य है हु स्टडीज। ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है जो क्वालिफाइज किसको करता है? प्रोनाउन ही को। तो वंस अगेन, हु स्टडीज गेट्स सक्सेस। तो ही गेट्स सक्सेस वो हो गया प्रिंसिपल क्लास, हु स्टडीज हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, क्वालिफाइंग द प्रोनाउन। यहाँ नाउन को भी करता, यहाँ प्रोनाउन ही को करता है, प्रोनाउन ही। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे, देखेंगे ये कैसे ये बनते हैं। वह लड़का जो नफ़रत करता है या वो लड़का जो समय नष्ट करता है, पश्चाताप करता है। वह लड़का जो समय नष्ट करता है, तो इसकी अंग्रेजी बताइए। इसकी अंग्रेजी बताइए। वह लड़का जो समय नष्ट करता है, द बॉय हु आइडल्स अवे टाइम, या द बॉय हु वेस्ट टाइम। द बॉय हु वेस्ट टाइम, वो क्या करता है? रिपेंट्स। वो रिपेंट्स करता है। तो वह लड़का जो समय नष्ट करता है, पश्चाताप करता है। जो बॉय हु वेस्ट टाइम रिपेंट्स। तो ऐसे आप बना सकते हैं। फिर देखते हैं, जो तेज हैं आदर पाते हैं। तेज का मतलब यहाँ पर क्या? जो पढ़ने में तेज है। तो आप उसको इंटेलिजेंट कह सकते हो। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, दोज हु आर इंटेलिजेंट, दोज हु आर इंटेलिजेंट गेट रिस्पेक्ट, दोज हु आर इंटेलिजेंट गेट रिस्पेक्ट। जो लोग चोर होते हैं अच्छे लोग नहीं होते।
तो दोज हु आर थीव्स और नॉट गुड पीपुल, दोज हु आर थीव्स आर नॉट गुड पीपुल। जो समय बीत गया वह सदैव के लिए बीत गया। यह समय भी कहते हैं, क्षण, क्षण भी कहते हैं। क्षण मतलब होता है छोटा भाग समय का, नहीं बहुत छोटा। तो दोनों बताइए सही, ऐसे बता जो क्षण बीत गया। द मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, द टाइम इज स्पेंट फॉर एवर, ऐसे करके। जब आप वहाँ क्षण या मोमेंट दोनों को किसी को लगा सकते हो। जो क्षण बीत गया फिर नहीं आता, द मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो जो ईमानदार है जीवन में उन्नति करता है, जो ईमानदार है। तो वन हु इज ऑनेस्ट प्रोग्रेसेस इन लाइफ, वन हु इज ऑनेस्ट प्रोग्रेसेस इन लाइफ। जो सफ़ेद पोश मानसिकता रखते हैं गरीबों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सफ़ेद पोश, वाइट कॉलर मेंटेलिटीज़ को कहते हैं। दोज हु होल्ड वाइट कॉलर मेंटेलिटीज़ हेट द साइट ऑफ द पुअर, हेट द साइट ऑफ पुअर। दोज हु होल्ड द कैसी मेंटेलिटी, वाइट कॉलर मेंटेलिटीज़, दोज हु होल्ड द वाइट कॉलर मेंटेलिटीज़ वो क्या करते हैं, दोज हु होल्ड द वाइट कॉलर मेंटेलिटी हेट द साइट ऑफ पुअर, हेट द साइट ऑफ पुअर। तो अच्छा, इसको अगर इस तरह से आप सीखना चाहते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। जैसे नाउन पहले लिखेंगे, नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे और फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट में एडजेक्टिव क्लॉज रखेंगे और इसके बाद प्लस वर्ब रखेंगे और फिर और सारे शब्द रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं वो ऐसे उसको रखो, दूसरे स्ट्रक्चर को। जैसे वो लड़का जो स्याही से लिख रहा है, वो लड़का जो स्याही से लिख रहा है मेरा भाई है। वो लड़का जो स्याही से लिख रहा है मेरा भाई है। द बॉय हु राइट्स इन इंक इज माई ब्रदर, द बॉय हु राइट्स इन इंक इज माई ब्रदर। द राइट्स इन इंक, स्याही से लिखना, तो रिच नहीं होगा, इन होगा। द बॉय हु राइट्स इन इंक इज माई ब्रदर। वह लड़की जो शर्ट सिल रही है दर्जी की बेटी है। वह लड़की, द गर्ल दैट इज सुइंग शर्ट्स इज अ डॉटर ऑफ a tailor, a daughter of the tailor, a daughter of the tailor। वह लड़की जो शर्ट सिल रही है दर्जी की बेटी है। The girl who is sewing the shirt is a daughter of tailor। और जो डाका डालते हैं वो समाज विद्रोही हैं। जो डाका डालते हैं, those who plunder are social rebels। सोशल रिबेल्स मतलब विद्रोही। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, सब्जेक्ट पहले रखो, फिर वर्ब रखो, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर सब्जेक्ट एडजेक्टिव क्लास। तो जैसे इसको हम फिर देखते हैं, हम उन्हें
प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं। वी लव देम दैट लव अस, वी लव देम दैट लव अस। तो ऐसे चिंता उनके सर पर रहती है जो ताज पहनते हैं। शेक्सपियर का अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। तो चिंता उनके सर पर रहती है जो ताज पहनते हैं। और वह बुरी हवा है जो किसी की भलाई के लिए नहीं चलती, वह बुरी हवा है। इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नो वन एनी गुड, इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नो वन एनी गुड। यह वही स्थान है जहाँ वह रहता है। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्स, दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्स। यह वही स्थान है जहाँ मैं पहले रहता था, यह वही स्थान है जहाँ मैं पहले रहता था। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव्ड अर्लियर, वेयर आई लिव्ड अर्लियर। तो यह वही स्थान है जहाँ, यह वही पुस्तक है जो मैंने कल खरीदी थी। दिस इज द बुक विच आई बॉट स्टडी, दिस इज द बुक विच आई बॉट स्टडी। इस समय मैं स्कूल जाया करता था। तो ये समय बताता है, तो समय समय की बारे में बताता है। तो दिस इज द टाइम when I used to go to school, this is the time when I used to go to school। उसे कोई नहीं मार सकता जिसे भगवान बचाते हैं। No one can kill that God saves, that God saves, no one can kill that God saves। यह वही स्थान है जहाँ दुर्घटना घटी थी। This is the place where an accident took place, this is the place where an accident took place। तो इसको सब्जेक्ट, अच्छा एक तीसरा स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं जो नाउन क्लास, सॉरी एडजेक्टिव क्लास का स्ट्रक्चर है, वो है सब्जेक्ट रखिए और पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर सच रखेंगे, यस यू सी यस सच, फिर नाउन रखेंगे, फिर एज रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, और फिर और सब जो बचा है। वह ऐसा आदमी नहीं जो दूसरे को धोखा दे सके, वह ऐसा आदमी नहीं जो दूसरे को धोखा दे सके। तो ही इज नॉट such a man, he is not such a man as deceives others, as deceives others, he is not such a man as deceives other, जो दूसरे को धोखा दे सके। तो और हम देखते हैं कि एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम दूसरे पर आते हैं। ये वैसी लड़की थी जो तुम्हें उंगली पर नचाया करती थी, ऐसा हिंदी के ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। शी वॉज सच ए गर्ल एज ट्विस्टेड यू अराउंड हर फिंगर, शी वॉज सच ए गर्ल एज twisted you around her finger। वे ऐसे खतरनाक गुंडे नहीं जो किसी का कत्ल कर सके। तो उसी ढंग से बनाइएगा, दे आर नॉट सच goons as murder someone, they are not such goons as murder someone।
तो इस तरह से हमने कई तरह के हमने एडजेक्टिव क्लास के अनुवाद सीखे। अब हम ऐसे भी करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस है उसको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद का मतलब होता है कि आप जो है हिंदी से अंग्रेजी में करें और फिर अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिंदी में करें। तो अगर ये दोनों चीज़ आप कर लेते हैं वाइस वर्सा, तो आप जो है अनुवाद में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बहुत सही हो जाएंगे। और अगर दोनों में, और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप बोलना नहीं जानते हैं तो यू कैन स्पीक देम। तो देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब इसकी हिंदी करनी होगी तो वे सब जो चमकते हैं सोना नहीं। तो हमने इसको उल्टा पढ़ा, लेकिन आप हिंदी में इसको दुरुस्त कर सकते हैं कि सब चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ग्लिटर्स मतलब होता है चमकना। दूसरा एक्सप्रेशन है, पीपुल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। पीपुल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। तो ऐसे लोग जो शीशे के मकान में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो इसको और दुरुस्त हिंदी में कर सकते हैं, जो शीशे के मकान में रहते हैं उनको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये दैट इज़ ए गुड एक्सप्रेशन। जैसे आई फॉरगेट टू टेल यू द डेट व्हेन आई शैल रिटर्न। अब इसका हिंदी बनाइए, आई फॉरगेट टू टेल यू द डेट व्हेन आई शैल रिटर्न। मैं कब लौटूंगा इसकी तारीख बताना मैं भूल गया। मैं आपको इसकी तारीख बताना भूल गया। फिर उसको हिंदी में आप दुरुस्त कर सकते हैं कि मैं भूल गया ये बताने के लिए कि हम कब लौट रहे हैं, या उसको फिर रीराइट कर सकते हैं, मैं अपने आने का डेट जो है आपको बताना भूल गया। ऐसे करके आप कई स्टेप में आप जो हिंदी को शुद्ध कर सकते हैं। तो क्योंकि दोनों का सिंटैक्स एक जैसा नहीं होता, हिंदी और इंग्लिश का सिंटैक्स एक जैसा नहीं होता, तो आपको उसमें भी अपने तरफ से कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। तो अच्छा, देयर वॉज नॉट ए मैन इन द कंट्री बट एडमायर्ड हिम। अच्छा, ये एक अलग से स्ट्रक्चर हो सकता है बट से, जो बनता है वो भी एडजेक्टिव क्लास है। देयर वॉज नॉट ए मैन इन द कंट्री दैट बट एडमायर्ड हिम। कोई भी ऐसा आदमी इस देश में नहीं है जिसने उसकी प्रशंसा न की हो। तो ये एक अलग से सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। देयर वॉज नॉट ए मैन इन द कंट्री बट एडमायर्ड हिम। इस प्रकार को इस तरह से बनाते। देयर वॉज नॉट ए चाइल्ड इन द कंट्री बट एडमायर्ड हिज नेशन। ऐसे करके, देयर वॉज नॉट ए चाइल्ड इन द कंट्री बट एडमायर्ड नेशन, एडमायर्ड इंडिया। तो ऐसे करके कर सकते हो। ये अलग से है। एनी डे आई विल फ्रेम मैनी सेंटेंसेस एंड जस्ट ऐड इन योर ट्रांसलेशन। ये हो सकता है, फिर से देख लीजिए इसको। देयर वॉज नॉट ए मैन इन द कंट्री बट एडमायर्ड हिम। कोई भी ऐसा आदमी इस देश में नहीं जो उसे उसकी प्रशंसा न किया हो। यहाँ बट जो है निगेटिव में आ जाता है, जो उसकी प्रशंसा न किया हो। तो यह भी एक सेंटेंस है। अच्छा, अगेन चलते हैं। देयर इज
there is there are times when everyone feels a little sad. There are times when everyone feels a little sad. तो टाइम देर आर टाइम्स का मतलब होता कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसमें सब लोग थोड़ा दुखी हो जाता है। जीवन के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसमें आदमी थोड़ा दुखी हो ही जाता है। तो देयर आर टाइम्स मतलब यहाँ पर क्षण, कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसमें आदमी नेचुरली जो है दुख महसूस करता है। लिटिल सैड व्हेन एवरीवन मतलब सभी लोग। तो देयर आर टाइम्स व्हेन एवरीवन फील्स a little sad. So this is all for today, guys. We will meet again next day with a new chapter. Till then, goodbye.